Listen carefully. गाइस, मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो ये भूत मुझे मार डालेगा। कभी सोचा है कि बोरियत में शुरू हुआ एक छोटा सा मजाक एक ऐसा मोड़ ले सकता है जहां से वापसी मुमकिन ही ना हो? आज हम एक ऐसे ही अधूरे खेल की कहानी को समझने वाले हैं जो 4 दोस्तों के लिए एक भयानक हकीकत बन गया। गेम शुरू करना आसान है पर खत्म करना जरूरी होता है। ये इस कहानी का आखिरी नियम है, लेकिन हम इसे सबसे पहले क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यही वो नियम था जिसे वो 4 दोस्त भूल गए थे और इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल आम सी रात से। एक हॉस्टल का बंद कमरा जहां 4 दोस्त सिर्फ अपनी बोरियत दूर करना चाहते थे, पर उन्हें क्या पता था कि अनजाने में उन्होंने एक कितने खतरनाक खेल को दावत दे दी थी। तो सीन कुछ ऐसा है, सोचकर देखिए। एक हॉस्टल का कमरा, रात के लगभग 2 बज रहे हैं। आरव और उसके 3 दोस्त बुरी तरह से बोर हो रहे हैं और तभी यूं ही मजाक में किसी के दिमाग में ये आइडिया आता है, चार्ली चार्ली ट्राई करें क्या? और इस खेल के नियम अरे बिल्कुल सिंपल थे। एक कागज पर यस और नो का क्रॉस बनाओ, उसके ऊपर 2 पेंसिल एक दूसरे पर बैलेंस करके रखो और हाँ, कमरा बिल्कुल शांत होना चाहिए, मतलब जरा भी हवा नहीं। बस अब सिर्फ एक सवाल पूछकर किसी को बुलाना था। पंखा बंद, खिड़कियां बंद, एकदम सन्नाटा। आरव ने धीरे से पूछा, चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? और सब सांस रोक के इंतजार कर रहे थे और कुछ नहीं हुआ, एकदम कुछ नहीं। पेंसिल जैसी थी वैसी ही रही। कमरे में आप जानते हैं एक हल्की सी हंसी का माहौल बन गया। शायद ये सब एक मजाक ही था आखिरकार। तो उन्होंने एक बार फिर कोशिश की। इस बार ना आवाज में थोड़ा और जोर था, एक चैलेंज जैसा। चार्ली चार्ली क्या तुम यहाँ हो? लेकिन उनकी ये दूसरी कोशिश बेकार नहीं जाने वाली थी। यही वो पल था जहां से सब कुछ बदल गया, क्योंकि जो अब तक सिर्फ एक मजाक लग रहा था, अब वो अपना पहला इशारा देने वाला था। ऊपर वाली पेंसिल हिली धीरे धीरे, लेकिन बिल्कुल साफ दिख रहा था और जाकर यस पर रुक गई। कमरे में जो हंसी थी ना, वो अचानक एकदम खामोशी में बदल गई और ये था घबराहट का पहला संकेत। आरव ने थोड़ी समझदारी दिखाई और तुरंत अगला सवाल पूछा, चार्ली क्या हम जा सकते हैं? मतलब उसको लगा कि खेल को बस यहीं खत्म कर देना चाहिए। पेंसिल फिर से घूमी, इस बार एनो की तरफ। अब ये सिर्फ एक खेल नहीं था। दरवाजा बंद हो चुका था, वो लोग उस कमरे में फंस चुके थे। तो जब जाने की इजाजत ही नहीं मिली, तब दोस्तों को एहसास हुआ कि वो तो फंस गए हैं और इसके बाद इस खेल ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बात सिर्फ पेंसिल हिलने तक नहीं रहने वाली थी। अचानक से ना कमरे का तापमान गिर गया, ठंड बढ़ गई। फिर एक हल्की सी आवाज आई, टैप टैप टैप, ऐसे जैसे कोई टेबल के नीचे से उंगली से थपथपा रहा हो। जब उन्होंने नीचे देखा, वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। अब डर और घबराहट के बीच आरव ने कांपती हुई आवाज में पूछा, चार्ली तुम क्या चाहते हो? शायद वो बस जानना चाहता था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। लेकिन इस बार पेंसिल का जवाब और भी अजीब था। वो ना तो यस पर गई ना नो पर। वो घूमकर सीधा कागज के एक खाली कोने की तरफ इशारा करने लगी, जहाँ कुछ लिखा ही नहीं था। इसका क्या मतलब हो सकता था? पेंसिल का वो अजीब इशारा एक तरह से एक शांत चेतावनी थी, एक वार्निंग। अब कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंच रही थी, जहां वो अनदेखी मौजूदगी सिर्फ महसूस नहीं होने वाली थी, बल्कि शायद पहली बार दिखाई देने वाली थी। तभी अचानक आरव का फोन अपने आप ऑन हो गया और उसका फ्रंट कैमरा खुल गया। देखिए, ये अपने आप में ही काफी डरावना था, पर जो स्क्रीन पर दिखा ना, वो तो और भी ज्यादा भयानक था। स्क्रीन पर वो 4 दोस्त तो थे, साफ दिख रहे थे, लेकिन उनके बीच में एक 5वां साया भी खड़ा था। एक छोटे बच्चे जैसा साया, जिसका सर थोड़ा सा नीचे झुका हुआ था। उन्हें पता था कमरे में उनके सिवा कोई नहीं है, पर फोन की स्क्रीन झूठ थोड़ी बोल सकती थी। और ये देखते ही अमन वो बुरी तरह घबरा गया
और उसने पैनिक में बिना सोचे समझे उन पेंसिलों को टेबल से गिरा दिया, हटा दिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने खेल को गलत तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी। और जैसे ही पेंसिलें नीचे गिरी, उस कागज के बीच से कुछ चटकने की आवाज आई। फिर जो पेंसिलें गिरी थीं, उनमें से एक अचानक हवा में सीधी खड़ी हो गई, जैसे गुरुत्वाकर्षण को ही चुनौती दे रही हो, जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे पकड़े हुए हो। और फिर कमरे में एक बच्चे जैसी पतली सी आवाज गूंजी। वो आवाज बोली, खेल खत्म नहीं हुआ। और बस इतना कहते ही कमरे की लाइटें झपकी, फोन बंद हो गया और चारों तरफ एकदम घना अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह जब हॉस्टल स्टाफ उस कमरे तक पहुंचा तो उन्हें जो मिला ना, उसने उस रात की कहानी को हमेशा के लिए एक राज बना दिया। कमरा खुला पड़ा था, चारों दोस्त गायब थे, जमीन पर सिर्फ वो 2 पेंसिलें और वो कागज पड़ा हुआ था। लेकिन अब उस कागज पर यस और नो के अलावा कुछ और भी लिखा था, खरोच कर लिखा गया था। उस पर खरोच कर लिखा था, पहले हाँ तुमने कहा था। एक संदेश जो बस ये याद दिलाता है कि खेल को उन्होंने शुरू किया था और चार्ली ने बस उसे खत्म करने से मना कर दिया। ये कहानी शायद एक चेतावनी है कि कुछ दरवाजे सिर्फ इसलिए नहीं खटखटाने चाहिए क्योंकि आप बोर हो रहे हैं। अरे तुमने तो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया यार, जल्दी से कर दो, ये बहुत मुझे मारने ही वाला है।